मणिपुर एक इंडिया का एक पार्ट है। हम भी चाहता है जो भी पार्टी वहाँ रहो कोई दिक्कत नहीं, पर हमको सिर्फ प्रॉपर्टी और प्रजा को प्रोटेक्शन करना चाहिए। अभी 3 इयर्स इस तरह का जो रिलीफ कैम्प में रह रहा है उसका देखो, कभी सुसाइड करता है, कभी गुम हो जाता है, कभी क्योंकि जहाँ आता है कोई न किसी को पता नहीं। इस बार भी एक रिलीफ कैम्प का 7 इयर्स का बेटी, उसका जो रिलीफ कैम्प में रहने वाला एक बंदा ने रेप करके मरवा दिया 7 इयर्स का। इसीलिए इतना मुश्किल है, सच बता रहे हैं, इसलिए मैं रोने पड़ेगी। इसे मणिपुर का सीएम जाने से इस तरह का यूज करता है तो प्रजा कैसे जाएगा, कैसे सुरक्षा है? यही तो कहने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँच रहा हूँ माँ लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया से अलग दिखाता है, ऑन ग्राउंड अलग होता है। तो ऑन ग्राउंड ही जरूरी है ना, हर इंसान मरवा रहा है। उस दिन भी टोंगलाव भी एक करके एक जगह है, उसी में भी 5 इयर्स का एक बेटा, 6 मंथ्स का एक बेटी मरवा दिया था बम ब्लास्ट के कारण। उसी में भी हम लोग आवाज उठाते हैं, आप लोग मीडिया दिख रहा होगा, वहाँ लोग टोस लेके जाता है। उसी में भी ये सेंट्रल फोर्स जो वहाँ रहता है वो लोग हम लोग को ऊपर ही जा नहीं सकता, ऐसा करके हम लोग टियर गैस या कुछ भी वही लगाता है। इंजरी बहुत भी होता है, ठीक है। तो हमने सोचा था ये यहाँ ऐसा करते रहेगा तो ठीक नहीं होगा। तो एक बार ये स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों ही डबल इंजन सरकार है, तो स्टेट कर नहीं रहा है तो उसका बाप भी तो बोलना पड़ेगा ना। आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, मणिपुर सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो उसका बाप को बताना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आकर के ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मोदी जी ने भी तो कहा ना कि हम लोगों ने मणिपुर में जो हालात थे उसे बराबर किया और जो हिंसा फैली हुई थी उसे खत्म करने का काम। नहीं, अभी कुछ नहीं किया। अभी और तकलीफ क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि पहले तो हम लोग डिफेंस करते थे, हमारा तो सब आर्म सरेंडर कर चुका है। अभी तो कहाँ वो बॉम्ब फिटिंग कर, कल भी एक हमारा जो रिलीफ का था वो कोई नहीं रहता था, उसी में भी 2 जगह में बॉम्ब फिटिंग किया था, ठीक है, हमने सुना था कल न्यूज में। तो पहले भी ऐसा था, पहले तो हम लोग सामने लड़ाई करते हैं, डिफेंस करते हैं। अभी तो छुपा छुपी आकर के इधर उधर रख देते हैं, तो हम कैसे रहेगा आप बताओ? एक नागरिक होने के कारण हम कैसे रहेगा, या यही है हाल। सवाल बड़ा है कि वहाँ पर नागरिक होने के नाते कैसे रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बम को लेकर के जिस तरीके से बातें बताई गई और दिखाया गया कि यहाँ बम है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से वहाँ मणिपुर के हालात हैं तो उसमें महिलाएं और जो बच्चे क्या अभी भी डर में है? बहुत ज्यादा। इसके कारण तो हम आना पड़ा इधर, क्योंकि एजुकेशन भी डाउन हो गया। किसी को वही सब कुछ देखता है। वो नागा के साइड में भी हुआ था, उखुल लाइन में एक एम्बुश हुआ था, उसी में भी 2 इंसान मरवा दिया था, ठीक है। अभी नागा के ऊपर में भी बहुत लड़ाई हो रहा है अभी। तो लड़ाई करने वाला कौन है? वही तो कह रहा हूँ, लड़ाई करने वाला जो बाहर से आता है, जो नाको टेररिस्ट है, जो कुकी नाको टेररिस्ट बाहर से घुसता है, वही लोग के कारण सू के थ्रू में करवा रहा है। नाम तो सू लेता है, करता है कोई और, वहां से बाहर से आता है। वही तो हम लोग सेंसस के लिए मना क्यों कर रहे हैं? एनआईसी पहले चलना चाहिए, उसके बाद सेंसस करना करे, क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि वो सभी निकालना बहुत जरूरी है। वो रहेगा तो मणिपुर का कोई भी रिलीजन अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो वहाँ हर नागरिक हर रिलीजन में इस तरह का टॉर्चर करते रहते हैं। अभी उखरुल का लाइन भी बंद हो गया है, पहले तो 3-4 जगह ही हम लोग का हाईवे बंद था, अभी उखरुल का भी बंद हो चुका है, कोई जाता नहीं है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम चाहते हैं, पहले मैते में करता था, अभी नागा से कर रहा है, पर नेक्स्ट टाइम मैते पंगल से भी, मैते मुस्लिम से कर सकता है। इसीलिए यही आतंकवादी कहना पड़ेगा ना, क्यों नहीं कहना पड़ेगा? क्योंकि वो लोग घुस करके इस तरह का मरवाए तो आतंकवादी ही है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना जस्टिस, ना जो वो लोग को सौंप देता है सीबीआई एनआई, कोई जस्टिस नहीं है अभी तक। पहले का भी अभी का भी ये मिसिंग का कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक। और जो अभी मर रहा है, जो आर्मी कैंप के मर रहा था कमल बाबू, पहले का जो जीडी का से था, उसको एक किसी का जस्टिस नहीं मिला। ना सीबीआई कर रहा है, ना एनआई कर रहा है। बोलते तो रहते हैं सर, एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक गुतना हो जाता है ना, बोलते एनआई को सौंप दिया है। यही है गवर्नमेंट का काम, बाकी कुछ देखता नहीं है। अच्छा, आप लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, क्या लगता है अब आपको कि मणिपुर के जो हालात बिगड़े हुए हैं अभी वहाँ पर, अगर सरकार अभी आपकी मांग नहीं मानती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? तो मेरा यही, तो पहले भी मैं मनोज जी के चैनल में भी कह चुका हूँ, मैं हर कोई पार्टी से हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं है, हम एंटी इंडिया नहीं है। मणिपुर एक
इंडिया का एक पार्ट है, हम भी चाहता है जो भी पार्टी वहाँ रहो कोई दिक्कत नहीं, पर हमको सिर्फ प्रॉपर्टी और प्रजा को प्रोटेक्शन करना चाहिए। अभी 3 इयर्स इस तरह का जो रिलीफ कैम्प में रह रहा है उसका देखो, कभी सुसाइड करता है, कभी गुम हो जाता है, कभी, क्योंकि जहाँ आता है कोई न किसी को पता नहीं। इस बार भी एक रिलीफ कैम्प का 7 इयर्स का बेटी, उसका जो रिलीफ कैम्प में रहने वाला एक बंदा ने रेप करके मरवा दिया 7 इयर्स का। इसीलिए इतना मुश्किल है, सच बता रहे हैं, इसलिए मैं रोने पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है कि जो सीवियर होते हैं उसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं मजबूरी में, और वो कह रहे हैं कि हमें डर है कि हमें यहाँ भी आकर के मार दिया जाए। वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, हम भी सच में डरने के कारण ही आ रहा हूँ। कब पता नहीं कब कैसे घुसेगा, क्योंकि हम अभी जो नया लीडर सीएम ने तो कह दिया क्योंकि इम्फाल तक आने से कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कर देगा। पर मैते का तो ऐसा बोलता भी नहीं कभी भी, सिर्फ वो लीडर बनकर आया था, जो अभी सीएम है, के नाम था उसका ये खेमचंद, वो युमनाम खेमचंद, उसने खुद कह रहा था, उसका स्टेटमेंट में मीडिया में आया था, कुकी के जो भी लोग हैं इम्फाल आने से गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करेगा, पर मैते का तो कुछ बोला नहीं है। ये कुकी को हाँ ऐसा बता रहा था, उसने खुद मीडिया में कह रहा था। तो इसी में भी हम लोग इतना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी सह रहा हूँ, क्योंकि जो भी करेगा अच्छा करेगा, पर अच्छा दिखाई नहीं रहता है। कभी ये सब होते रहे, एम्बूस बम ब्लास्ट। पहले डिफेंस का काम तो अच्छा है, वहाँ आ रहा है ऐसा करके हमारा बच्चा जाकर के डिफेंस करता है। हमारा तो सब आर्म सरेंडर भी कर चुका है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, पर इस तरह का जेनोसाइड टाइप ऐसा करवा देगा तो हम कैसे रहेगा। इसीलिए हम लोग को आना पड़ा आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि इम्फाल का जो भी आवाज़ होता है बाहर तक जाता नहीं है। इसीलिए हम लोग अशांति से रह रहे हैं ऐसा दिखता है, पर दिखाया कुछ और, ग्राउंड में कुछ और, यही है। इसीलिए हम लोग हम सब मिल करके एक बार तो जंतर मंतर में इस तरह का मीडिया को बुला करके हम लोग को बताना पड़ेगा। कम से कम मिलना है तो वो मिलना इजाज़त देगा तो मिल भी लेगा, क्योंकि क्यों होने दे रहा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी होता है तो उसका बाप है ना इधर बैठने वाला, तो उसको बेटों को भी समझाना पड़ेगा ना। जो अभी मिनिस्टर है, एमएलए है, सभी कुछ को वो लोग बोलना पड़ेगा ना, क्यों इस तरह का होने दे रहा है, आप लोग गलत रिपोर्ट क्यों दे रहा है, वो लोग भी कुछ बोलना पड़ेगा ना हमारे स्टेट का जो भी एमएलए मिनिस्टर को। यही के लिए हमको बाप के बाप तक पहुंचने के लिए आ रहा है।